हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक नेम रिएक्शन की बात करेंगे और ये आपके नेम रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 के अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और नेम रिएक्शन है क्योंकि अगर आप बात करेंगे इस रिएक्शन की तो इस रिएक्शन में खास बात ये है कि इस रिएक्शन के माध्यम से हम चाहे जो ईथर बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो विलियमसन संश्लेषण विधि में हमें करना क्या होगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करानी होगी। ठीक है, तो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराएंगे तो हमें ईथर प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है ईथर बनाया जा सकता है, वो भी ईजिली। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एल्किल हैलाइड का सूत्र लिखना है। एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है बच्चों RX। ठीक है, और सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है RONA। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे RONA। अब इसके बाद में गर्म करेंगे, तो जब गर्म करेंगे तो हमारे पास में जो मेन कंपाउंड है वो हो जाएगा आपका ROR-। ठीक है, और इसके बाद में आपका यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्लस NaX निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप ईथर बना सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से ईथर बनाने में आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें R की, तो R आपको पता है कि एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, R क्या है, R है आपका एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब एल्किल ग्रुप है तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एल्किल ग्रुप को लिख सकते हैं जैसे CH3C2H5। ठीक है, ETC। और अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करें यहाँ पर X की, तो X है बच्चों आपका हैलोजन ग्रुप। ठीक है, X है आपका हैलोजन ग्रुप। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Cl Br और I। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लोग चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के एग्जाम्पल। तो R की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, CH3 ले लेंगे और X की जगह पर हम लोग I ले लेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे और जैसे यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड लिया गया है, इस बार हम लोग सोडियम मेथॉक्साइड ले लेंगे। तो हम लोग सोडियम मेथॉक्साइड लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सोडियम मेथॉक्साइड का सूत्र CH3ONA। अब इसके बाद में गर्म करेंगे, तो जब गर्म करेंगे तो हमारे पास में ये आपका देख सकते हैं इतना NaI ये आपका निकल जाएगा। तो मेन कंपाउंड आपका मिल जाएगा CH3OCH3। ठीक है, प्लस ये आपका NaI। तो इस तरीके से ये आपका ईथर बन गया, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर। ठीक है, या मेथॉक्सी मेथेन। तो आसानी से हम लोग डाईमेथिल ईथर बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर एथिल आयोडाइड ले लें। ठीक है, और इस बार यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड ले लें। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र हो जाएगा C2H5ONA। और इसके बाद में गर्म कर दें तो मेन कंपाउंड आपका मिल जाएगा C2H5OC2H5। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ से इतना ये आपका निकल जाएगा, तो प्लस NaI। तो मेन कंपाउंड आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मेन ईथर बन गया और इसे हम लोग डाई एथिल ईथर बोलते हैं। तो डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो चाहे आप डाई मेथिल ईथर बनाना चाहें चाहे डाई एथिल ईथर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, जैसे CH3I मेथिल आयोडाइड लें और इसके बाद में सोडियम एथॉक्साइड लें। ठीक है, ये आपका NaOC2H5। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड। तो गर्म करेंगे तो इस बार आपका मेन कंपाउंड होगा CH3OC2H5। ठीक है, ये मेन कंपाउंड होगा और यहाँ से आप NaI निकालेंगे तो ये आपका सोडियम आयोडाइड साइड में लिख लेंगे। तो ये आपका हो गया एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, ये एथिल मेथिल आपका ईथर। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मिश्रित ईथर हो गया। तो ओवरऑल आप चाहें तो चाहे प्रमुख ईथर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर और इसके बाद में एथिल मेथिल ईथर। तो कई सारे ईथर ऑलरेडी बना के बताए गए।
तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, और ये क्लास 12 के अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में भी आती है और नेम रिएक्शन भी है, और दो तरीके से पूछी जा सकती है। पहला, एक तो ये नेम रिएक्शन इस वजह से विलियमसन संश्लेषण विधि है क्या, ठीक है, और दूसरा अगर ईथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, खासतौर पर प्रिपरेशन ऑफ ईथर यानी ईथर बनाने की प्रमुख विधियों में से ये आपकी विधि आ जाएगी। तो दोनों एंगल से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका एक बार आप रिवीजन कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती है। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।